चौबीसवीं तरावी के लिए हम यहाँ पे आए हुए 4 रकात अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ चुके हैं। मुअज़्ज़ज़ भाइयों, जैसा कि कल मैं दर्स के शुरू में ये बात बताया था कि इस पर 8वीं तरावी को इंशाअल्लाह तरावी के बाद जो बातें हम सुनते आ रहे हैं इसके हवाले से छोटा सा इम्तिहान होगा और उस दिन दर्स नहीं होगा। और 29वीं रात में इनामात उन भाइयों को दिए जाएंगे जो भाई उनमें कामयाब हुए होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अब जैसा कि 5 इनामात का ऐलान हुआ है, तो उनमें चौथा जो ऐलान है, चौथा जो इनाम है, उसकी रकम आई और अभी अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट जो 3000 वाला है वो अमानत भी मेरे पास आ गई है। बाकी और कितने आना है? 3 आना है। वो कौन 3 में आप लोग हैं क्या? अच्छा, जज़ाकुमुल्लाह। आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप लोग भी अपनी अमानत पहुँचाएँ। और ये भी बात याद रखें, जो लोग इनाम दे रहे हैं वो भी लिख सकते हैं, समझ रहे? वो भी लिख सकते हैं। कौन सी जुबान? चाइनीज ज़बान वगैरह तो देना, उर्दू जानने वाले नहीं रहेंगे, नहीं तेलुगु में रहेगा क्योंकि सारे तेलुगु वाले ना हैं। इनको तेलुगु नहीं आता और क्या? तेलुगु वाला करे बैठ के तेलुगु वाले से पूछ लेंगे। तेलुगु ही अक्सर तेलुगु ही ना लिखे आप लोग इससे पहले, नहीं तो इंग्लिश बोले तो चलेगा, उर्दू रहेगी। उर्दू आवाज इंग्लिश में ट्रांसलेट। ये 1-2 जन है उतना अक्सर तेलुगु वाले अक्सर नहीं, तेलुगु में वो सब जानते हैं, तेलुगु में चीज़ है इंशाअल्लाह। तो जो लोग इनाम देने में हिस्सा लिए हैं वो लिखने में भी हिस्सा ले सकते हैं, ठीक है भाई? आपका इनाम आपको जा सकता है। तो हम कल की तरावी में 13वां पारा हमने मुकम्मल सुना है और उसमें सूर्य रात है, सूर्य यूसुफ मुकम्मल, सूर्य रात एक सूरा है, सूर्य इब्राहिम है और उसके बाद सूर्य हिज्र है, आज जो ख़त्म हुआ है। कल आधा था, आज आधा जो सूर्य हिज्र हुआ, सूरतुन नहल हम सुन रहे हैं अभी। इसीलिए मैं इन सूरतों में से सूर्य रात, सूर्य इब्राहिम, सूर्य हिज्र, इन सूरतों में से एक आयत पे गुफ्तगू करूँगा। वक्त रहा तो फिर हम सूर्य यूसुफ में आएंगे क्योंकि चंद ही बातें हुई है, वो हर साल ऐसे ही हो रहा है, चंद बातों पे रुक रहा सुना याद है आप लोगों को, हर साल जो शुरू की बातों पे उधर से रुक रहा है। इसलिए आज कुछ मौका रहा तो और चंद बातें हम सुनेंगे, नहीं मौका मिला तो आइंदा आने वाले इसमें भी कुछ बातें सुनेंगे इंशाअल्लाह। सूर्य रात की तरफ हम आते हैं। सबसे पहले जो कल हमने सुना है, सिर्फ एक आयत में, एक सवाल से अपने हालात को बदलना है तो हमें क्या करना चाहिए? खुद के हालात भी समझिए, अपने आप को बता। कौम के हालात को, घर के हालात को, तो क्या करना चाहिए? तौबा इस्तिग़फ़ार, बदलने की चाहत करना, बदलने की चाहत करना, तहज्जुद की नमाज पढ़ना। अब्दुल रज़ाक, हाँ नहीं, तहज्जुद की नमाज पढ़ना वो है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया है सूरह रात में, हालात को बदलना है तो खुद को बदलना है। सब हम हालात ही में ना, हालात ही से हमें, अगर हालात बदलना चाहते हैं तो खुद को बदलिए। 3वीं सूरत की आयत नंबर 11 है। अल्लाह ताला ने कहा इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह ताला ने
حالات کو نہیں بدلا ہے. لا یغیر بقوم، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا ہے کسی بھی قوم کو، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ خود اپنے نفسوں کو نہیں بدلیں. خود ہم بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے، خود ہم سدھرنا نہیں چاہیں گے، خود بدلنا نہیں چاہیں گے، تو پھر کیسے ہوگا؟ کیوں کر بدلیں گے؟ کیوں کر سدھریں گے؟ اقبال نے کہا تھا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت کو نہیں بدلا، نہ ہو خیال جس کو اپنی حالت کے بدلنے کا. تو اگر حالات بدلنا ہے تو ہم کو، ہر ایک مسلمان کو اپنے آپ کو بدلنا چاہیے. اسی لیے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق میں بھی کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھولتا ہے. اللہ سے جو ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے بناتا ہے. کیا مطلب ہے؟ راستے اس وقت بنتے ہیں جب ہم تقویٰ اپناتے ہیں، جب ہم اپنے آپ کو سدھار لیتے ہیں، سنوار لیتے ہیں، بنا لیتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ راستے کھولتا ہے. ایسا نہیں کہ میں جیسا ہوں ویسا چلوں گا حالات بدل جائیں، ہم جیسے ہیں ویسے تیلے چلیں گے حالات بدل جائیں، ایسا نہیں ہونے والا ہے. ہم بدلیں گے اللہ تعالیٰ حالات کو بدلے گا، ہم سدھریں گے اللہ تعالیٰ حالات کو سدھارے گا. یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے. تو پہلی چیز یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہم حالات بدلنا چاہتے ہیں ہر اعتبار سے اپنے آپ کو بدلنا ہے، ایمان کے اعتبار سے، اعمال صالحہ کے اعتبار سے، قوم کو بنانے کے اعتبار سے، ترقی کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، ہمارے اتحاد کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے کہاں کہاں ویکنیس ہے، کون سی ہماری کمزوری، علمی کمزوری، عملی کمزوری، ایمانی کمزوری، جہاں میرے آپ کے اندر کمزوریاں پائی جاتی ہیں ان کمزوریوں کا علاج اور ان سوراخوں کو بند کرنے کی ہر مسلمان کوشش کرنا چاہیے. اور اس کی شروعات خود اپنی ذات سے کرنا ہے. پہلے میں آپ کو بدلنے کے لیے کہوں خود نہ بدلوں، یہ کیسے ہوگا؟ اس کی شروعات ہر انسان اپنی ذات سے کرے. سب سے پہلے کہے کہ میں سدھروں گا، میں بدلوں گا. اس طرح اگر ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں اور حالات کو سدھارنے کی بات اپنی ذات سے ہم کریں، اللہ رب العالمین کی مدد آئے. آئیے اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں سورہ ابراہیم کی ایک آیت پہ جو کل ہم نے سنی ہے. ہم زندگی میں ترقی چاہتے ہیں، ہر شخص چاہتا ہے نا، ہر شخص چاہتا ہے کہ ترقی ہو. کیا کرنا چاہیے ترقی کے لیے؟ حالات کو بدلنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایک سوال تھا جو قرآن نے جواب دے دیا. ترقی کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی محنت کرنا ہے. جی محنت کرنا چاہیے. جزاک اللہ. ترکیب بھی ہاں ترکیب بھی ترتیب ترکیب بنانا، ترتیب بنانا. جی جی ترتیب بنانا. اور آلریڈی کامیاب ہو ہے نقشے میں چل رہا ہے. آلریڈی جو کامیاب ہو کے ہیں ان کے نقش قدم پہ چلنا. اور تہجد کی نماز پڑھنا، تہجد کی نماز پڑھنا. قرآنی نسخہ، کون سا نسخہ؟ رحمانی نسخہ بھی کہیے آپ، الہی نسخہ، اللہ کا دیا ہوا نسخہ ہے. ترقی چاہتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ جی نہیں اب بول رہا ہوں میں، اب ہو گیا پوچھنے تھا، اب میں بول رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کا نسخہ ہے یہ، یعنی میں بول رہا ہوں مطلب اللہ کا نسخہ میں بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا لئن شکرتم لأزیدنکم، بڑی مشہور آیت ہے، کئی مرتبہ آپ نے سنا ہے. کہا لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر گزار بنو گے مزید ہم دیتے جائیں گے، مزید ہم تم کو عطا کریں گے. اللہ، شکر گزاری بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے. اور شکر گزاری یہ انبیاء کا طریقہ ہی ہے، انبیاء کے اوصاف میں سے ہے، انبیاء کے صفات میں سے ہے، انبیاء اکرام کے عادات میں سے ہے، انبیاء کی خصلتوں میں سے ہے. شکر گزاری بہت بڑی صفت ہے. یہ شکر گزاری سے اللہ نعمتیں دیتا ہے، عطا کرتا ہے، برکت ہوتی ہے. شکر گزار بندے اللہ کو بہت پسند ہوتے ہیں. شکر گزاری کو اللہ بہت پسند کرتا ہے، اور نہ شکری اللہ کو ناپسند ہے.
ना शुक्र बंदे अल्लाह को नापसंद है। शुक्र गुजारी से नेमतों में इजाफा होता है और मजीद अल्लाह देता है। सिर्फ ये नहीं कि अल्लाह ताला वो नेमतें जितनी उतनी है, काला अज़ीदन्नकुम, मजीद दिए जाओगे, अता किए जाओगे। पिछली कौम में से कौम को अल्लाह ने सूरह नहल में, आज हम सूरह सुन रहे हैं, शायद ये आयतें आएंगी आज या कल, अल्लाह ने एक कौम को हलाक कर दिया जिनको बहुत सारी नेमतों से अता किया, नेमतें अल्लाह ने अता किया। बागात थे उनके पास, नहरें थी उनके पास, और उनकी बस्ती में जो बागात थे वो बागात से साल में 2 मरतबे फल लाते थे, साल में 2 मरतबे उनकी खेतियां फलती थी। फ़ग़फ़रत बिअनउमिल्लाह, अल्लाह उनको जुर्म बताते हुए कहा कि बस्ती का जुर्म ये था कि सारी बस्ती के लोग अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करने लगे, नाकदरी करने लगे। आज मेरी आपकी जिंदगी में देखो कितनी नाशुक्र गुजारी है। हमारे घरों का हाल देखो, इतना इतना खाना उठा उठा फेंकते रहते, वैसे जो पकाने का उठा को डालने का, फिर जो रखे 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 शोर गुस्सा के उठा फेंकी शोर, क्या है ये चीज? शादियों का हाल देखो हमारा, इतना पका रहे, ऐसे लगता है कि पूरा हैदराबाद खाएगा, ऐसा नहीं रहता। इतना पका रहे, पूरी तिरुपति खाती है कि वो भी इतना की खाना वेस्ट हो रहा है, कितनी ही चीजें वेस्ट हो रही। हाँ, नाशुक्री नहीं है, अल्लाह की नेमतों की नाकदरी नहीं है हम जो कर रहे। खाने में बैठे होना क्या, डालो डालो डाल लिए, दबा दबा डाल लिए, आधा खा को आधा वेस्ट करता है। क्यों उतना डाल लिया? क्या भाग के जा रहे था वो, भगोना भाग के जा रहा था वो, कहाँ जा रहा था वो? डालो डालो बोल के डाल दिया, सब वेस्ट। इतना खाना कल 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 सहरी, सुबह की सहरी खाना जो है बकेट में कितने की लोग फेंके, क्यों इतना लिया भाई खाना आप? हाँ, अल्लाह अकबर, ये नेमतें हैं भाई, कदर करना चाहिए। याद रखो, ये कितने लोग खाना ना होने पर, खाने के दाने पर तरस तरस के मर रहे हैं, जाने जा रही उनके, खाना नहीं होंगे। और हमारे पास इतना है कि लोग ज्यादा खा खा के मर रहे हैं। हाँ? क्या हाल हो गया है कौम का। अल्लाह की नेमतों की शुक्रगुजारी बहुत ज़रूरी है, याद रखिए। नेमतें कम हो ज्यादा हो, शुक्रगुजारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अंबानी को इतनी दौलत आए तो शुक्रगुजारी करेंगे, वैसी दौलत न कुछ न कुछ। हाँ, ये जो सेहत अल्लाह ने दी कितनी बड़ी नेमत है भाई। हाँ, कितनी बड़ी नेमत है ये। अल्लाह की नेमतें कम हो ज्यादा हो ना हो, शुक्रगुजारी होनी चाहिए हमेशा। एक मोमिन की जबान शाकिर होती है, उसके जबान से शुक्रिया के कलिमात निकलते हैं। पहले अल हदीसें वगैरह है, वक्त नहीं है बोलने की। तो अल्लाह का वादा है ये, क्या वादा है? शुक्रगुजारी से अल्लाह तरक्की देता है, ना शुक्री से गोया की तरक्की रुक जाती है, छीन ली जाती है। चलिए तीसरी बात, सूरह हिज्र की। हम अभी तीसरी रकात में ये आयत सुनी है। दिल कभी भारी भारी होता है, आप लोगों का भी होता है, दिल कभी भारी भारी। मियाँ बीवी, पहले बाहर के नहीं करे, घर से शुरू करते। मियाँ बीवी में तू मैं हो गया। बीवी क्या गीत सुनाता है, हमारे औरतों की जबान इतनी रहती है, क्या गीत बोल डालते हैं, ऐसे वैसे बातें बोलते हैं। इंसान को बड़ी तकलीफ होती है बातें सुनना, बड़ी तकलीफ होती है। घर का मसला ये रहा, चलो बाहर आइए, मस्जिद की तरफ आते हैं। ये मस्जिद में भी ज्यादा, हमारी मस्जिदों में, मस्जिदों का हाल नहीं है, मस्जिदों में भी हो गया समझो। ऐसी वैसी बातें, दिल को छूने की बातें लोग करते हैं। आपके साथ, किसी के साथ ऐसा हो गया, या आप कहीं जॉब कर रहे हैं, स्कूल में, कहीं शॉप, कहीं दुकान, कहीं भी, वहां भी कुछ बातें हो गई, दिल को लग गई भी उनकी बातें। बोलते हैं ना हम लोग, चुप गई देखो उनकी बात। अच्छी बातें बहुत कम चुपने का, ऐसी भी बातें बहुत जल्दी चुपती हैं लोगों। अगर ऐसे हालात अगर होते हैं कहीं भी, मेरे आपके दिल पर एक भारीपन आ गया है लोगों की बातों से, लोगों के तानों से, लोगों की तबसीरों से, क्या करना चाहिए? फिर एक सवाल है मेरा जी,
सब्र करना चाहिए, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह का जज़ाकल्लाह। क्या करना चाहिए? ये दिल जो है, जो बेकरार हो गया है ना बातों से, लोगों की बातों से दिल बेचैन हो गया है, भारी हो गया है, इस बेकरार दिल को करार अगर मिलता है तो अल्लाह की याद से मिलता है। बेचैन दिल को चैन मिलता है तो अल्लाह ताला की याद से मिलता है। समझ रहे हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मुझको आपको ताने मिले हैं, हाँ? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मुझे आपको सताया गया है, कुछ बोला गया है, नहीं ना? सूरे अबी लहब, सूरे मसद है ना, वो पढ़िए, तफसीर वगैरह उसकी पढ़िए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ जहाँ जाते थे, लोगों से, कबीले वालों से मिलते थे, कहते थे लोगों एक अल्लाह है, उसी की इबादत करो, मैं उसका नबी रसूल हूँ, मेरी इताअत करो। आप ये कहते थे और कह के मान से जाते आप, एक शख्स आता था, फौरन उन लोगों से कहता था इस आदमी की बातें मत सुनो, ये आदमी जो है पागल हो गया है, दीवाना हो गया है। ये कौन था जानती है? कहने वाला है जी, प्यारे नबी का चचा है, हाँ है ना, प्यारे नबी का चचा ना, ये शख्स था। ये क्या ऐसे हमारे साथ हुआ है? नहीं ना। इस आयत की इमाम तबरी रहमहुल्लाह कहते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाया गया, झूठा है तो बोला गया, नबी का नबी नहीं हो सकता, झूठा है, झूठ बोल रहा है, झुटला गया। आपके कलाम जो कुरान आप सुना रहे थे उसको झुटलाया गया, आपकी नबूवत को झुटलाया गया, और फिर वो कहते हैं इमाम तबरी रहमहुल्लाह, आपका मजाक उड़ाया गया, मजाक आपका उड़ाया। समझ? इनकी बातों से, इनके तानों से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल बहुत बोझल होता था, भारी हो जाता था, घुटता था, दिल में तकलीफ होती थी, दिल में आप बड़े रंजीदगी को महसूस करते थे। अल्लाह ने उसका इलाज बताया, अल्लाह का बताया हुआ इलाज है। तीनों बातें जो मैं बोल रहा हूँ किसके बताई हुई है? हालात को बदलना है, खुद अल्लाह ने कहा, खुद को बदलो। तरक्की करना है, शुक्रगुजारी अपनाओ, अल्लाह ने बताया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जब दिल आपका भारी हो जाए, इस भारी दिल को अगर ठंडा करना चाहते हो, सुकून देना चाहते हो, तो कहा अल्लाह ने, वलक़द नअलमु अन्नका यदीक़ु सद्रुका बिमा यक़ूलून। पैगंबर हम जानते हैं कि इन काफिरों की, मुशरिकों की बातों से आप अपने दिल में तंगी महसूस करते हैं, घुटन महसूस करते हैं इनकी बातों से। हम जानते हैं, बोलता अल्लाह ताला, वलक़द नअलमु, हम जानते हैं। क्या जानते हैं? अन्नका यदीक़ु सद्रुक, आपके दिल में एक तरह की तंगी है, ये तंगी मुझे मालूम है, बोलता अल्लाह ताला। क्यों ये तंगी है? घर में गरीबी है, खाने क्या भी नहीं है, परेशान, वो इसके लिए तंगी नहीं है दिल में। बिमा यक़ूलून, अल्लाह की तरफ बुलाते वक्त ये काफिर जो तफसीरें कर रहे हैं, बुरा भला बोलते हैं, इनकी बातों से आपके दिल में तंगी महसूस आप कर रहे हैं। उसके बाद अल्लाह ने आगे कहा, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक वकुन मिनस साजिदीन। कहा आप अपने रब की हम के साथ तस्बीह बयान कीजिए, आप अपने रब की हम के साथ तस्बीह बयान कीजिए, वकुन मिनस साजिदीन, और ऐ पैगंबर आप सजदा करने वालों में से हो जाइए। हजरत इमाम इब्न कतीर रहमहुल्लाह इस आयत की तफसीर में कहते हैं कि आप अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखिए, फ़इन्नहु काफ़ीक, अल्लाह ताला आपके लिए काफ़ी हो जाएगा, काफ़ी हो जाएगा। व नासिरुका अलैहिम, और इन काफिरों पे अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। फश्तगिल बिज़िक्रिल्लाह, ऐ पैगंबर आप अपने आप को अल्लाह के जिक्र में मशगूल रखिए। कितने प्यारे बात, अल्लाह के जिक्र में अपने आप को मशगूल रखिए। व तहमीदा, उसकी हम बयान करते रहिए, व तस्बीहा, उसकी तस्बीह बयान करते रहिए। व इबादतिही लती हिया अस्सलाह, और अल्लाह की इबादत कीजिए। क्या इबादत है? अस्सलाह, नमाज पढ़िए, यानी नफिल नमाज पढ़ते रहिए। इस तरह करने से क्या होता है जी? दिल को सुकून मिलता है। ये सुकून कहीं और नहीं मिल सकता, याद रखिए।
اور کہیں جا کے بولیں گے اب جی ہوں ایسا مجھے بولے دوسروں کو جا کے بولیے آپ اور انگار کاڑی ڈال دی اس کے اوپر اور بھڑکاتے ہیں اور دشمنی میں اضافہ کر دی ایسا چنے وہ چنے یہ چنے بولنا تھا تمہیں پیٹنا تھا تمہیں ایسی بات آتی ریاکشن ایسا آتا تھا بھائی تمہیں کہیں چپ بیٹھے تھے جی منہ میں زبان نہیں گئی تمہارے سب ایسی باتیں آتی اور بھڑکتی ہمارے اندر کیا ہوتا پھر عصبیت آتی ہاں بولنا تھا نہ رہے کیسا چھوڑ ڈالا ہمیں رب کے پاس آؤ گے تو سکون ملے گا چین ملے گا دل میں قرار ملے گا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا سمجھ رہے بھائی وقت ہو گیا ہے بہرحال تو یہ 3 باتیں تھیں جو میں نے مختصر آپ کے سامنے رکھا اللہ رب العالمین سے ایک آیت ہے ابھی ہم سنیں گے انشاءاللہ ہم ایسا پورا اللہ کی نعمتیں سورہ نحل ہم سن رہے ہیں ابھی شروع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری نعمتوں کا ذکر کیا بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی پہلی نعمت بتایا کہ ہم انسانوں کی پیدائش اس کے بعد جانور دیے گئے کھانے پینے کی چیزیں ہیں پھل ہے فروٹ ہے کئی ایک نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا ہے اور ساری نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کہا انسان کا علم کتنا کم ہے اللہ کی نعمتیں بے حد و حساب ہیں لا تعداد ہے انگنت ہے اور انسان کا علم کتنا کم ہے اللہ نے بتایا 18ویں آیت سورہ نحل کی 16ویں سورت میں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اللہ کی نعمتوں کو تم گننا چاہو تو جی گن نہیں سکتے یہ ہمارا علم ہے اتنی نعمتیں ہیں اللہ کی ان نعمتوں کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے جب کاؤنٹ نہیں کر سکتے تو نعمتوں کا سب شکر کیا ادا کر سکیں گے اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں اللہ ان نعمتوں پہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العالمین مجھ کو آپ کو تا دم حیات زندگی کی آخری سانس تک توحید پہ اللہ قائم رکھے عبادت پہ اللہ میں قائم رکھے اللہ تعالی ہم تمام کی عبادات کو قبول کرے شب قدر اللہ ہم تمام کو نصیب فرمائے ہم تمام کے بیٹھنے کو جو وقت نکال کے آپ درس میں شامل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے شامل ہونے اور شریک ہونے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ